ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। सवेरे के 10:30 का समय हुआ है। दोस्तों, दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं और उसी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आज से हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मैं हूं आपका दोस्त उदय शर्मा, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मतदान और चुनाव से संबंधित अनेकानेक जानकारियां और सुनाएंगे रोचक किस्से कहानियां, मिलवाएंगे उन लोगों से जो इस पूरी विशाल प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। कश्मीर की बर्फ भरी पहाड़ियों से नदियों के राज्य केरल तक, सूखे रेगिस्तानी रेतीले टीलों से लेकर वर्षा से लबालब मासीन राम तक कैसे होते हैं भारत में चुनाव, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि चुनाव का पर्व है देश का गर्व। आज की पहली कड़ी का शीर्षक है चुनाव का महत्व। भारत एक लोकतंत्र है और चुनाव लोकतंत्र का अहम हिस्सा। ये वो विशाल प्रक्रिया है जिसके द्वारा हर 5 साल में देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अवसर मिलता है। ये लोकतंत्र का पर्व है, तभी तो हम कह रहे हैं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। तो सुनते रहिए ये विशेष कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे और दोपहर के 2 बजे। दोस्तों, चुनाव का पर्व, देश का गर्व कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे चुनाव के महत्व पर, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। भारत दुनिया के प्राचीनतम लोकतांत्रिक देशों में से एक है। यहाँ का लोकतंत्र सबसे विशाल और मजबूत है। असल में भारत का लोकतंत्र एक मानवीय संस्था है जो प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य के रूप में समान महत्व देने का ऐसा जीवन मार्ग है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों में समानतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देने वाले समाज की स्थापना को सुनिश्चित करना है। एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की आयु मात्र 75 वर्ष है, जो किसी भी देश के जीवन काल में एक बहुत ही छोटा समय है। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक मूल्य सदियों से प्रचलित है और स्थापित है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार प्राचीन भारत के वैशाली में ही दुनिया का पहला गणराज्य स्थापित हुआ। आज के लोकतांत्रिक देशों में उच्च सदन और निम्न सदन की जो प्रणाली है वो वैशाली गणराज्य में मौजूद थी। वहाँ उस समय छोटी छोटी समितियां थी जो जनता के लिए नियम और नीतियां बनाती थी। कालांतर में वैशाली एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और वहाँ एक ऐसी प्रणाली विकसित हुई जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। इसे ही अधिकतर देशों ने लोकतंत्र के रूप में अपनाया। आज भारत हो या यूरोप या फिर अमेरिका, सभी जगह लोकतांत्रिक प्रणाली से ही शासन होता है। जनता का मत सर्वोपरि होता है, जिसका मूल रूप आज से 2500 साल पहले वैशाली से ही आरंभ हुआ था। हालांकि हमारे देश ने लंबे समय तक राजशाही, मुगलिया सल्तनत और ब्रिटिश हुकूमत को देखा है और कई वर्षों तक पराधीनता का अपमान और दंश इस देश ने झेला है। लेकिन इस देश की तासीर में लोकतंत्र की जड़ें इस कदर धसी हैं कि लंबे संघर्ष के जरिए पराधीनता की जंजीरों को तोड़ते हुए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और देश ने लोकतंत्र अर्थात जनता की सरकार को अपने शासन का माध्यम चुना। 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना स्वयं का संविधान लागू किया, जिसमें भारत का भाग्य विधाता बना भारत का प्रत्येक निवासी, यानी आप, मैं और हम सब।
दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ और 21 फरवरी 1952 तक जारी रहा। विश्व पटल पर स्वतंत्र देश के रूप में नए नए उदित हुए स्वतंत्र भारत और इसके लोकतंत्र को लेकर विश्व के कई देश, विशेष रूप से पश्चिम के देश, शंका की दृष्टि से देख रहे थे। उनकी नज़र में भारत की अधिसंख्य निरक्षर जनता लोकतंत्र को नहीं संभाल पाएगी, किंतु पहले ही आम चुनाव में भारत की जनता ने दिखा दिया कि भारत की माटी में लोकतंत्र है। वास्तव में आज़ादी के बाद भारत का पहला आम चुनाव रोमांचक रहा। भारत के पहले आम चुनाव में लोकसभा की 497 तथा राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17,32,12,343 मतदाताओं का पंजीयन हुआ था। कहने को मैं कह सकता हूँ लगभग 17.25 करोड़। लेकिन भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ हर व्यक्ति का मत महत्व रखता है। इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, पहले आम चुनाव के लिए 17,32,12,343 मतदाताओं का पंजीयन हुआ था। लगभग 85% निरक्षर जनता सहित कुल 10,59,00,000 लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी करीब 4 महीने तक चली उस चुनाव प्रक्रिया ने भारत को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। यह अंग्रेजों द्वारा शोषित और उनकी लूट से कंगाल हुआ देश था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने स्वयं को विश्व के लोकतांत्रिक देशों की कतार में आगे खड़ा कर लिया। यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। उस चुनाव में दुनिया की कुल आबादी का करीब 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। इस चुनाव में 1874 उम्मीदवार थे और 53 राजनीतिक पार्टियां थीं। कुल 14 राष्ट्रीय पार्टी थी और इन पार्टियों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़ा और 45.7% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों के लिए सरकार चुनी। और इस तरह भारतीय लोकतंत्र ने 20वीं सदी में फलना फूलना प्रारंभ किया और धीरे धीरे अपना आकार विस्तृत करता चला गया। हालांकि बीच बीच में कई कठिन और विपरीत परिस्थितियां भी आईं। कई बार तो ऐसा लगा मानो लोकतंत्र पर संकट के बादल हैं। देश ने आपातकाल यानी इमरजेंसी को झेला, लेकिन इस विषम परिस्थिति से भी पार पाते हुए भारत के लोगों के आस्थापूर्ण वोट से हमारा लोकतंत्र सदैव जीवंत रहा और वर्ष दर वर्ष और अधिक मजबूत होता गया। आज भारत दुनिया का सबसे प्रमुख लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, पिछले चुनावों पर नजर डालें तो आंकड़े बताते हैं कि साल 2004 लोकसभा चुनाव में मतदान 58.07% रहा। वहीं साल 2009 में संपन्न हुए 15वीं लोकसभा चुनाव में 58.19% का मतदान हुआ। साल 2014 लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़कर 66.4% पहुंचा और 17वीं लोकसभा चुनाव यानी साल 2019 आम लोकसभा चुनाव में 67.4% मतदान हुआ। तो देखा आपने, पिछले 20 सालों और 4 चुनाव में मतदाताओं की बढ़ती संख्या और बढ़ते मतदान प्रतिशत इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत का लोकतंत्र विशाल है। अब पुनः 18वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरकर लोगों से एक एक वोट की मांग कर रहे हैं। अब हम भारत के मतदाताओं को तय करना है कि हम किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आप जिसे भी चुने, पर सदैव याद रखें कि एक एक वोट से हम अपना भविष्य तय करते हैं। और दोस्तों, अगर एक वोट की कीमत को समझें तो एक वोट की कीमत ये है कि किसी की सरकार बनती है तो एक वोट कम हो जाने से किसी की सरकार गिर जाती है। तो आप मतदान जरूर करें। और हाँ दोस्तों, मतदान देना या मतदान करना हमारा विकल्प नहीं बल्कि कर्तव्य है, क्योंकि मतदान करने का अधिकार हमें वो शक्ति देता है ताकि एक मजबूत और जन कल्याणकारी सरकार को चुन सकें। वैसे दोस्तों, वोट डालना सिर्फ हम या आप जैसे आम नागरिकों का कर्तव्य ही नहीं है, देश के खासम खास लोग भी मतदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी मतदान के महत्व पर हम लोगों से क्या अपील कर रहे हैं। As citizens and Indians, we are citizens of the world's largest democracy, which our country is.
The Constitution gives us a multitude of rights as citizens, but it also expects that each of us performs the duty which is cast upon us. And one of the foremost duties of citizenship is to cast our vote. In a constitutional democracy, the government is a government of the people, by the people, and for the people. And we call it that because of the fact that each of us has a participatory role in electing the government. So our Constitution and our law provides for one citizen, one vote, and one value. I think that's the great tenacity and the power of our nation as a constitutional democracy. When I became a lawyer and I had to run around in search of work in different places, both in Mumbai and outside, I was always worried that I should not be missing that one important day when I have to cast my vote. And I never missed that duty and obligation which is cast on me as an Indian citizen. So likewise, I would request every one of you, please do not miss this opportunity to vote responsibly as citizens of our great motherland. 5 minutes every 5 years for our nation. It's doable, isn't it? Let's vote with pride. My vote, my voice. जी हाँ श्रोताओं, हर 5 साल में एक दिन अपने देश के लिए अवश्य निकालें। मतदान जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में इलेक्शन यानी चुनाव एक पर्व है और हर चुनाव नागरिकों को ये मौका देता है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सके और अपनी आवाज को, अपनी मांग को वोट के जरिए संसद तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, अपना रेडियो 96.9 FM पर आप सुन रहे हैं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मैं हूं आपका साथी उदय शर्मा। यह खास कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार सवेरे 10:30 पर और दोपहर के ठीक 2 बजे, सिर्फ और सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर लोकतंत्र का पर्व देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 अपने पूरे परवान पर है। 16 मई 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई और इस बार देश भर में 7 फेजों में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि इलेक्शन रिजल्ट 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। फेज 1 में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर और फेज 2 में 26 अप्रैल को 12 राज्य की 88 सीटों पर मतदान हुआ। अब फेज 3 के तहत आगामी 7 मई को 13 राज्य के 94 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं फेज 4 में 13 मई को 10 राज्य के 96 सीटों पर मतदान होना है। फेज 5 में 20 मई को 8 राज्य के 49 सीटों पर मतदान होगा, जबकि फेज 6 में 25 मई को 7 राज्य के 57 सीटों पर मतदान होना है और फेज 7 में 1 जून को 8 राज्य के 57 सीटों पर मतदान होगा। दोस्तों, रही बात हमारी प्यारी दिल्ली की, तो 7 लोकसभा क्षेत्र वाली दिल्ली में मतदान छठे फेज यानी 25 मई 2024 को होंगे। तो तैयार रहिए आगामी 25 मई को अपना कर्तव्य निभाने के लिए। लोकतंत्र का ये पर्व आपके आने पर, वोट डालने पर यानी मताधिकार का प्रयोग करने पर ही जीवंत होगा। वैसे दोस्तों, कोई ये भी सोच सकता है कि चुनाव के दिन छुट्टी मनाई जाए, लेकिन ध्यान रहे ये अवकाश नहीं है, ये अवसर है अपने लोकतंत्र में सहभागिता निभाने का, एक कर्तव्यनिष्ठ सजग नागरिक बनने का। इसलिए मतदान करने का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है और मतदान जरूर करना है। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए वोटिंग बूथ पर आपको कोई कष्ट ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग अपने हर एक मतदाता का पोलिंग बूथ पर स्वागत कर रहा है और इसी विषय पर सुनिए दुनिया के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर क्या कह रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग देश के हर मतदाता का वोट देने के लिए उसके पोलिंग बूथ पर स्वागत कर रहा है। सभी मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर पीने का पानी, मेडिकल किट, वेटिंग एरिया और टॉयलेट की सुविधा होगी। दिव्यांग या 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों के लिए व्हीलचेयर, वॉलंटियर
और रैंप की सुविधा उपलब्ध होगी। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। सुना आपने कि चुनाव का कितना महत्व है। इस महत्व को आप ध्यान रखें और मतदान वाले दिन खुशी और उत्साह के साथ खुद भी वोट करने जाएं और अपने पड़ोसी, दोस्तों और परिजनों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, चुनाव के महत्व पर हम लोगों से कुछ कह रही हैं। आइए सुनें। My dear fellow citizens, an event of paramount importance is being organized in the country. Voting will be held soon for the Lok Sabha and 4 state assemblies. India, the largest democracy, is also the mother of democracy. For us, the elections are the biggest festival and the pride of the nation. I am sure that all the voters, especially the young first-time voters, are looking forward to voting. It will be an empowering moment when you will press the button and make your contribution in shaping the future of our nation. I invite each of you to participate in this festival and strengthen the ideal of democracy in the world. Jai Hind. जी हाँ श्रोताओं, भारत का लोकतंत्र सत्यम, शिवम और सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है और इसकी बुनियाद में जन कल्याण है, जनता की सेवा है। लोकतंत्र का मूल ही है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों द्वारा शासन। यानी लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है और लोकतंत्र को गतिशील और जीवंत रखने के लिए चुनाव का अहम रोल है। दोस्तों आपको बता दें, चुनाव यानी वो प्रक्रिया है जहां जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और जनता की सेवा करने का अधिकार देती है और ये जनप्रतिनिधि हम में से कोई एक होता है। और दोस्तों इस प्रक्रिया में यानी चुनाव में एक एक वोट बहुत कीमती है और साथ ही ये भी याद रखें कि अगर चुनाव न हो तो लोकतंत्र महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य और अधिकार है कि वो मतदान अवश्य करे। तो आगामी 25 मई 2024 को आप वोट अवश्य करें और अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों को भी वोट करने के लिए प्रेरित करें और इस तरह लोकतंत्र के अमृत मंथन में जनतांत्रिक सरकार बनाने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व के इस अंक में आज इतना ही। कल सवेरे 10:30 बजे आप इसी कार्यक्रम की सुनेंगे अगली कड़ी। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप और क्या क्या सुनना चाहते हैं हमें बताइए। हमारा फेसबुक पेज है अपना रेडियो 96.9 FM और एक्स का हैंडल है @अपना-रेडियो_IIMC। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है अपना रेडियो 96.9 FM, भारतीय जनसंचार संस्थान, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली 110067। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। यह खास कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार सवेरे 10:30 पर और दोपहर के 2 बजे सिर्फ और सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। और दोस्तों चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं एक चुनावी गीत। तो इसी के साथ दोस्तों अब अपने साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना।
अपना रेडियो 96.9 FM। लोकतंत्र में सजा ये भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। ना पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई बात ना भेदभाव, हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। कई सुरों से सजाए जनमन, कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां कई भाषाएं, एक सूत्र में बंधी आशाएं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। एक लक्ष्य है भारत के निर्माण का, एक वचन है सर्वधर्म सम्मान का, सर्वगुण भारत के संविधान का, वासुदेव कुटुंब के अभिमान का। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। हम पात पात हम फूल फूल, हम तिब्बतियन की शाखा है। इस धरती पे मेरा भारत हम सबका ही ये राखा है। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत, रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ,
चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व, देश का गर्व। आप सुन रहे थे कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए अपना रेडियो। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना